नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैक्ट नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि पीएम मोदी ने हाल ही में हुई बैठक एससीओ में क्यों पाकिस्तान के ऊपर सीधा निशाना दागा। यानी हमारा मतलब है कि रूस और चीन की मौजूदगी में मोदी जी ने बोला कि अब सभी देशों के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और एससीओ में पाकिस्तान का नाम लिए ही बिना कहा कि कुछ देशों ने अब इसे अपनी पॉलिसी बना ली है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये शब्द पाकिस्तान के लिए ही कहे गए हैं। और आपको एक मजे की बात और बता देता हूँ कि इस वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल थे। चलिए दोस्तों, आपको पहले बता देता हूँ कि आखिर एससीओ होता क्या है। दरअसल इसकी स्थापना 21 साल पहले यानी 15 जून 2001 को हुई थी और इसके 8 स्थायी सदस्य हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। और इसके डायलॉग पार्टनर है अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। और इसके 4 ऑब्जर्व देश हैं अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। भारत को इसमें 2017 में और ईरान को इसमें 2021 में जोड़ा गया था। एससीओ का पूरा नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका महत्वपूर्ण काम ये था कि आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरपंथी के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना था। चलिए अब जानते हैं कि इस बैठक में आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई। वैसे आपको बता दूं कि पीएम मोदी इस वर्चुअल समिति को होस्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को पनाह देते हैं। ये क्षेत्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवाद के लिए कोई देश उन्हें पनाह नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनकी जनता को बधाई दी और भारत का सिद्धांत पूरा विश्व एक परिवार है और जो भी एससीओ के सदस्य हैं वे एक परिवार की तरह मिलकर काम करेंगे। चलिए बात करते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आखिर क्या कहा एससीओ की बैठक में। पुतिन बोले कि आतंकवाद और कट्टरपंथी पर लगाम लगाना हमारा प्रथम उद्देश्य है। और राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की अप्रोच का समर्थन करते हैं और अब हम एससीओ में शामिल देशों के साथ लगातार अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। और कहा कि हम पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए लगाम पर या प्रतिबंधों का सामना करते रहते हैं। एससीओ के लिए अफगानिस्तान एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि वह आतंकवाद को जन्म देता है और संपूर्ण देश में नशीली दवाइयों की तस्करी करता है। इसी तरह के चिंताजनक विषय पर लगाम लगाने का प्रथम उद्देश्य है एससीओ का। चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी ने 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है, जिसमें से पहली यह है कि मोदी ने कहा कि एससीओ को हम अपना परिवार मानते हैं। वैसे आपको बता दें कि पहली बार एससीओ में फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस जैसी चीजें हुई है। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में कार्यक्रम हुआ था। एससीओ देश के युवाओं की प्रतिभा को उजागर करने के लिए हमने कई कार्यक्रम किए हैं। और दूसरे मुद्दे में यह कहा कि हमारे देश के लिए आतंकवाद क्षेत्रीय शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की नीतियों को जगह देते हैं, मतलब आतंकवादियों को पनाह देते हैं। और आतंकवाद क्षेत्रीय शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। और तीसरे में यह कहा कि अफगानिस्तान नागरिकों को मानवीय समानता, महिलाओं और बच्चों और अल्पसंख्यक के अधिकारों को सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है। वैसे आपको बता दें कि एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन है और आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी में इसकी 30% की हिस्सेदारी है। चलिए जानते हैं कि भारत के लिए आखिर क्यों जरूरी है एससीओ। एससीओ भारत को आतंकवाद से लड़ाई और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए एक बहुत बड़ा मंच उपलब्ध कराता है। और एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में 3 प्रमुख पॉलिसी है। रूस से मजबूत रिश्ते बनाए रखना, पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के दबदबे पर लगाम और जवाब देना, सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाना। एससीओ से जुड़ने में भारत का एक प्रमुख लक्ष्य इसके सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक यानी कार्स यानी CARS के 4 सदस्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से आर्थिक संबंध मजबूत करना है। इन देशों के साथ कनेक्टिविटी की कमी और चीन के इस इलाके में दबदबे की वजह से भारत के लिए ऐसा करने में मुश्किलें आती रहती है। 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में तेजी आई। 2017-18 में भारत का इन 4 देशों से व्यापार 11,000 करोड़ रुपए का था, जो 2019 और 20 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। इस दौरान भारतीय सरकारी और प्राइवेट कंपनियां इन 4 देशों में गोल्ड माइनिंग, यूरेनियम,
बिजली और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में निवेश भी किया। सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार मौजूद है, जिसका उपयोग ही नहीं हुआ है। इसलिए भी ये देश भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले सालों में अहम है। भारत की नज़रें एससीओ के ताज़ा सम्मेलन के दौरान इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने में रहेगी। एससीओ के देशों में रहती है दुनिया की 40% आबादी। चलिए बात कर लेते हैं इसके एरिया और कुल जीडीपी की। पहला आता है भारत। इसके 32 से 87 लाख वर्ग किलोमीटर में तकरीबन 138 करोड़ निवास करते हैं, जिसकी कुल जीडीपी है $3.17 ट्रिलियन। दूसरा आता है चीन। इसके 96 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में आबादी रहती है 140 करोड़। इसकी कुल जीडीपी है $17.73 ट्रिलियन। तीसरा आता है रूस। इसके 1071 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आबादी रहती है 14.41 करोड़, जिसकी कुल जीडीपी है $1.71 ट्रिलियन। चौथा आता है पाकिस्तान। इसके 7,96,00,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर आबादी रहती है 21 करोड़। इसकी कुल जीडीपी है $347 बिलियन। पांचवा आता है कजाकिस्तान। इसके कुल एरिया में 27.25 लाख वर्ग किलोमीटर आबादी रहती है 1.88 करोड़। इसकी कुल जीडीपी है $190.81 बिलियन। छठा आता है तजाकिस्तान। इसके 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर में आबादी रहती है 95.4 लाख। इसकी कुल जीडीपी है $8.75 बिलियन। सातवां आता है उज्बेकिस्तान। इसके 4.47 लाख वर्ग किलोमीटर में कुल आबादी रहती है 3.42 करोड़। इसकी कुल जीडीपी है $69.24 बिलियन। आठवां आता है किर्गिस्तान। इसके 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर में कुल आबादी रहती है 66 लाख। इसकी जीडीपी है $8.54 बिलियन। एससीओ का प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब देना है। कई एक्सपर्ट एससीओ को अमेरिकी दबदबे वाले नाटो के काउंटर के रूप में देखते हैं। 1949 में अमेरिका अगुवाई में बने नाटो में अब कुल टोटल 30 सदस्य हैं। एससीओ में शामिल 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान नाटो के सदस्य देश नहीं हैं। इनमें से 3 देश भारत, रूस और चीन इस समय अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत के लिहाज से दुनिया की प्रमुख महाशक्ति में शामिल है। यही वजह है कि एससीओ को पश्चिमी ताकतवर देशों के साथ सैन्य संगठन नाटो के बढ़ते दबदबाव का जवाब माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर एससीओ की एकजुटता में लेकर क्या क्या सवाल उठते हैं। एससीओ में शामिल भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव रहा है, जबकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर टकराव रहा है। यही नहीं, एससीओ में शामिल 4 सेंट्रल एशियाई देश के बीच भी विवाद रहे हैं। इसलिए ये संगठन दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन यानी ईयू, जिसके देशों की कॉमन करेंसी है, और नाटो जैसा ताकतवर संगठन नहीं बन पाया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एससीओ के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।